बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं। 1 साल की उम्र से लेके 3 साल तक की उम्र के बच्चे की तालीम और तरबियत कैसे की जाए। तो कुछ बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र में प्रॉपर बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं, यानी 1.5 या पौने 2 साल की उम्र में जाके बातें करना शुरू करते हैं। ये तो बच्चे की सेहत या उसकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चा जल्दी बोल रहा है या फिर थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बच्चा यूँ ही बोलना स्टार्ट करता है तो आप सबसे पहले उसको लफ्ज़ अल्लाह से रोशनास कराइए, उसकी ज़बान से यही लफ्ज़ कहलवाइए, इस बबरकत हस्ती का नाम जिसकी रहमत के सहारे हम जिंदा रहते हैं। बच्चा हर चीज़ को पिक कर रहा होता है, समझ रहा होता है। हम उसको बच्चा समझ के कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं, जो कुछ हमारे बिहेवियर रवैये ऐसे होते हैं कि बच्चा है, हम ये चीज़ बिल्कुल भी उसको लफ्ज़ अल्लाह से रोशनास कराइए। तो बच्चे को जब आप खाना खिलाएंगे तो बच्चे को थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खिलाना शुरू कीजिए। आपका ये अमल बच्चे पे बहुत गहरा असर डालेगा। आप दिन में जितनी दफ़ा भी बच्चे को खाना देंगे, फीडर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, तो आप थोड़ी सी, क्योंकि बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, अगर बच्चा पढ़ सकता है तो फिर आप उसको पढ़ाइए। अगर वो अभी प्रॉपर नहीं बोलता, नहीं पढ़ता, तो आप खुद थोड़ी ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खाना खिलाना शुरू करें, ताकि बच्चे के माइंड में ये बात ठहर जाए, उसको पता चल जाए कि हमें यूं ही कुछ खाना है, खाना खाना है, कोई भी चीज़ खानी है, मतलब खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर आप बच्चे को पानी पिला रहे हैं या बच्चे को बिठाएं, फिर उसको पानी पिलाएं और उसको बताएं कि पानी ऐसे बैठ के पीते हैं। और फिर पानी पीने के बाद आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाएं, आप खुद कहें उसको कि अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा सारी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करता है। इसी चीज़ को ही तलीम और तरबियत कहते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि तलीम जो है वो जब स्कूल जाएगा, बुक्स पढ़ेगा, तो वो तलीम है। देखें, तरबियत ही का असल नाम तलीम है। एक तलीम वो होती है कि जो हम स्कूल कॉलेज से हासिल करते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, और दूसरी तालीम वो होती है जिसको असल में तरबियत कहते हैं, कि जो हम खुद बच्चे को सिखा रहे होते हैं। देखिए, स्किल्स में एक मिडल स्किल्स है, जिसको जैसे ज़िंदगी में उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, किसी से बिहेव कैसे करना है, किसी को सी ऑफ कैसे करना है, किसी को खुशआमदीद कैसे कहना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तरबियत में शामिल है और इसी तरबियत को तलीम भी कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें बच्चे को स्कूल या मदरसे या फिर मस्जिद के माहौल से नहीं मिलेंगी। ये तरबियत और तलीम जो है आपने खुद बच्चे को देनी है। एज ए पेरेंट्स आपका फ़र्ज़ है कि आप बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाएं, बचपन से ही सिखाएं। बचपन से सिखाएंगे तो उसको आदत पड़ेगी ये सारी चीज़ों की। अब बच्चा जब सो रहा है, आप उसको सुलाने के लिए लौटाते हैं कि बजाय उसको कि कार्टून दिखाएं या कुछ भी इस तरह का करें, बच्चे को दुआ पढ़नी सिखाएं, यानी सोने की दुआ, के सोने से पहले हमें ये दुआ पढ़ के सोना चाहिए और सुन्नत रसूल है। और छोटी छोटी दुआएं हैं, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। आप खुद बच्चे के सामने पढ़ें। बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता तो आप बच्चे के सामने खुद पढ़ें कि आप सोने लगे हो तो आप सोने की दुआ है और ये दुआ पढ़ते हैं सोने लगे। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो ये उसके जहन में ये बात स्टोर होगी कि माँ जब सुलाती है तो सोने से पहले वो दुआ पढ़ती है, तो मुझे भी ये दुआ पढ़ना है। और बच्चों को फिर वो चीज़ें याद करने का शौक़ भी होता है। मेरी ये बात आप लिख के रख लें कि बच्चे को जैसा आप बनाना चाहते हैं, जैसी तरबियत उसकी करना चाहते हैं, आप बच्चे के सामने वैसे बन जाएं, बच्चा आपका ऑटोमेटिकली वैसा बनेगा। देखिए, 60% जो आदत होती हैं या हैबिट होती हैं पेरेंट्स की, वो नेचुरली बच्चों में कन्वर्ट हो जाती हैं। बच्चों के साथ आप चीख के या ऊंची आवाज़ में बात मत करें, वरना आपका बच्चा बेअदब और गुस्ताख होगा। वो भी वैसे ही चीख के आगे से बात करने की कोशिश करेगा। बच्चों से हमेशा तहम्मुल से, सुकून से, धीमी आवाज़ में बात करें। और फिर इसके अलावा यूं ही बच्चा 2-2.5 साल का होता है तो बच्चे को शौक़ होता है कि नए नए कलर्स, रंग बिरंगी चीज़ें या कार्टून वगैरह। इसी टाइम में भी आपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना, टीवी के आगे नहीं बैठाना, कार्टून नहीं लगा के देने या कोई इस तरह का नहीं दिखाना। आप बच्चे को ड्राइंग करवाएं, बच्चे को ड्राइंग बना के दें, उसको कलरिंग सिखाएं। आप बच्चे के पास बैठें, बजाय उसको कार्टून दिखाने के, मोबाइल देने के या गेम्स खिलाने के, आप खुद बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। आप बच्चे से पूछें कि आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, बच्चे से अटैच रहिए। तो आप कभी भी बच्चे को डांट देते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आप बच्चे से सॉरी करें। आपका सॉरी करना बच्चे को सॉरी करना सिखा रहा है असल में। अगर कभी आप बच्चे से सॉरी करेंगे तो यकीनन जब कभी आपका बच्चा कोई काम गलत हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो आपसे ज़रूर सॉरी करेगा। अगर आप सॉरी नहीं कर रहे तो आपने बच्चे को सॉरी करना सिखाया नहीं है, तो फिर आप ये
बच्चे से उम्मीद मत लगाएं कि कभी आपका बच्चा आपसे सॉरी करेगा। देखें, जो चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं वही चीज़ बच्चे ने आपको दोबारा बैक करनी है। यही तालीम और तरबियत है, जो आप बच्चे को दे दिया है वही बच्चा आपको दोबारा देगा वापस। इसलिए अगर आप जानबूझ के कभी बच्चे के सामने ये कीजिए, सॉरी कीजिए उससे किसी भी बात पे, ताकि बच्चे को पता चले कि जब कभी हमसे कुछ गलत होता है, जब हम कभी किसी को डिसहार्ट कर देते हैं, थोड़ा परेशान कर देते हैं, तो हमें उससे सॉरी बोलना। 3 साल का बच्चा माशाल्लाह हर चीज़ समझ रहा होता है, बातें कर रहा होता है। आप गली मोहल्ले में कहीं लेके निकलते हैं, कोई मोहल्ले का बुजुर्ग है या कोई बड़ा जा रहा है, आप सलाम करेंगे बच्चे के सामने, तो बच्चे को भी ये आदत होगी कि बच्चा भी वैसे ही जब कभी अकेला होगा तो आते जाते बड़ों को सलाम करेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को सिखाते हैं, और यही चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी को बहुत निखारती हैं। बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, मतलब बड़ों को जाते हुए सलाम करना, बच्चे के दिल में अदब और इज़्ज़त पैदा होती है बड़ों के लिए। और बच्चों के सामने आप झूठ मत बोलें। आप समझ रहे होते हैं कि शायद ये बच्चा है, इसको पता नहीं है, लेकिन बच्चा है, वो हर चीज़ समझ रहा होता है। ये बात अलग है कि वो आपसे आगे से सवाल नहीं इतने करता या फिर पूछता नहीं है। बच्चों के सामने आप झूठ बोलोगे तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे। माँ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे, बच्चे से छोटे छोटे क्वेश्चंस करे, ऐसे में बच्चे में जवाब देने का कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चे को आगे से सवाल करने का कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, बच्चे में हिम्मत पैदा होती है बोलने की या फिर कुछ पूछने की। तो आप बच्चे से ये छोटे से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं थोड़े से, कि अल्लाह कहाँ है, हर जगह, हमें किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने, हमें रोटी कौन देता है, अल्लाह ताला। जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, आप बैठते उठते बच्चे को सुलाने से पहले या बच्चे के साथ खेलते हुए, तो वक्तन फ़वक्तन आप बच्चे से पूछते रहा करें। अल्लाह एक है और अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे नबी का नाम क्या है, दिन में कितनी नमाजें हम पढ़ते हैं, रोज़े कितने हैं 30, कुरान के पारे कितने हैं 30। और फिर बच्चों को ये बताएं कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, हमेशा हाथ धोने चाहिए, खाना हमेशा कौन से हाथ से खाना चाहिए। आप बच्चे को बताएं कि दाएं हाथ से खाना चाहिए। आप बच्चे से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, बच्चा आगे से बैक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा। देखिए, बच्चों को तजस्सुस होता है बहुत कुछ जानने का, उनकी एज ऐसी होती है कि हर वो नई चीज़ को देख के उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, जो वक्तन फ़वक्तन आप बच्चे से पूछते रहिए, बच्चे से अटैच रहिए, बजाय इसके कि बच्चा वीडियो गेम्स खेले। आप बच्चे को वीडियो गेम्स ना खिलाएं, आप बच्चे को ड्राइंग बना के दें, उसके पास बैठें, उसका हाथ पकड़ के उससे कलरिंग करवाएं। स्टोरी बुक्स कलरफुल होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें होती हैं, बच्चा उनको बड़े शौक से देखता है। तो आप बच्चे को वो स्टोरी बुक्स ला के दें, बच्चे से पूछे कौन सी स्टोरी सुननी है, आप उसको खुद स्टोरी सुनाएं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, टैब दे देते हैं, या फिर उसको टीवी के आगे बैठा देते हैं, खुद अपने कामों में हम बिज़ी रहते हैं कि बस ठीक है हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा उसी लालच में लगा हुआ है। देखें, हम अपने काम के लिए बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप बच्चे को जितना अपने साथ अटैच रखेंगे, खुद उससे कम्युनिकेशन करेंगे, वो चीज़ बच्चे की तरबियत पे ज़्यादा अच्छा असर डालेगी।